देखिए, सबसे पहली बात तो समाज के लिए लड़िए, राष्ट्र के लिए लड़िए, संस्कारों के लिए लड़िए, धर्म के लिए लड़िए। कोई हमारा रीति रिवाज है वो टूट रहा हो उसके लिए लड़िए। व्यक्तिगत सुख के लिए लड़ना किसी संत को शोभा नहीं देता। अखिलेश की भाषा बोलना, कांग्रेस की भाषा बोलना, ये सब चीज़ें बहुत विचित्र सी लगती हैं। इसीलिए संतों ने किनारा कर लिया, प्रशासन ने किनारा कर लिया, योगी आदित्यनाथ ने किनारा कर लिया और समाज भी किनारा करने के लिए तैयार। नॉर्मल व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार महिलाएं 8-8 किलोमीटर पैदल यात्रा करके संगम में स्नान कर सकती हैं, तो 500 मीटर चलना मुझे नहीं लगता अभिमुक्तेश्वरानंद की ये ऐसी कोई आयु है या ऐसी कोई शारीरिक अव्यवस्था है जिससे उनको नाराजगी होना चाहिए। उन्हें तो कई किलोमीटर पैदल भक्तों के साथ चलते माता जी की गोद में खेलते हुए जाना चाहता। रामभद्राचार्य जी का व्यवहार है, उनकी बिना दृष्टि के दृष्टि है और आप दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता है यही सोचने का प्रश्न है, यही सबसे बढ़िया अभिमुक्तेश्वरानंद के सवालों का जवाब। अखिलेश यादव और उनके पिताश्री ने कब संतों का मान सम्मान किया है, मुझे बताइए ना। उनकी पार्टी ने कहाँ कब किस संत का सम्मान किया है, मुझे बताइए ना। इसी अभिमुक्तेश्वरानंद को बनारस के सड़कों पर मार के गिरा दिए थे, तब अखिलेश यादव को याद नहीं आया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बात अब धरने तक आ गई है कि वो माघ मेला प्रशासन जो है उनके द्वार पर धरना देने के लिए उनके शिष्य और स्वयं महाराज जी भी बैठ चुके हैं। ऐसे में उनका कहना है कि संत समाज का अपमान हुआ है। इससे पहले भी वो संगम तट के किनारे तक गए हैं अपने पालकी को लेकर, लेकिन वाकई में समझने वाली बात ये है कि तमाम जो और पीठाधीश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, वो पालकी लेकर नहीं गए, वो स्नान करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किए जो कि अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं। ऐसे में संत का अपमान हुआ है या नहीं, इन सब पर बात करेंगे। प्रोफेसर साहब हमारे साथ में। सर, बहुत स्वागत आपका। ये जो विवाद चल रहा है माघ मेला में, कैसे आप इस चीज़ को पूरे देख रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि संतों का अपमान हुआ है, पूरे हिंदू समाज के लोग आएँ, समर्थन करें और इनको सबक सिखाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो समाज के लिए लड़िए, राष्ट्र के लिए लड़िए, संस्कारों के लिए लड़िए, धर्म के लिए लड़िए। कोई हमारा रीति रिवाज है वो टूट रहा हो उसके लिए लड़िए। व्यक्तिगत सुख के लिए लड़ना किसी संत को शोभा नहीं देता। दूसरा, आपका रथ वहाँ तक नहीं गया, क्या किसी और का रथ गया उस रास्ते से वहाँ तक? क्या गंगा जी उस जहाँ पानी होता है वहीं शुरू होती हैं या गंगा जी के तट से ही गंगा जी शुरू हो जाती? कुछ लोग इलाहाबाद को ही गंगा जी मान लेते हैं। तो ये विचारों की बात है, जीवन शैली की बात है, आदर्शों की बात है, व्यवहार की सरलता और कुशलता की बात है, जहाँ कहीं पर भी अभिमुक्तेश्वरानंद का कदम उचित नहीं लग रहा। वो योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब और कंस से आज तो तुलना कर दी है। आपने देखा 60 करोड़ से ज़्यादा लोग आए जिन्होंने हर बच्चे की सेवा की, हर पुलिस वाले ने सेवा की, प्रशासन के हर हिस्से में से सेवा निकली। कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कहीं किसी का मन में कोई दुख नहीं। ऐसी सेवा करने वाले योगी आदित्यनाथ औरंगजेब कब से बन गए? तो ये राजनीतिक भाषण देना, किसी संत जैसे योगी को जिसका आचरण पूरी दुनिया आज फॉलो कर रही है, लोहा मान रही, उस पर लांछन लगाना, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करना, जबकि आचरण से, कर्म से, व्यवस्था से, जीवन के आपके तमाम उठापटक से कहीं ऐसा दिखता हुआ नजर नहीं आता। अखिलेश की गोद में थाली में बैठ करके अखिलेश की भाषा बोलना, कांग्रेस की भाषा बोलना, ये सब चीज़ें बहुत विचित्र सी लगती हैं। इसीलिए संतों ने किनारा कर लिया, प्रशासन ने किनारा कर लिया, योगी आदित्यनाथ ने किनारा कर लिया और समाज भी किनारा करने के लिए तैयार है। आप एज अ हिंदू जो है, आप बाबा की बात से सहमत नहीं है? जो उनका तरीका था, उनका कहना है कि पालकी हम इससे पहले भी लेके जाते रहे हैं और शंकराचार्य हैं, अपमान हमारा हो रहा है। देखिए, सुनिए, 500 मीटर 100 मीटर की दूरी बहुत बड़ी दूरी नहीं होती। मैं स्वयं जब मकर संक्रांति के दिन गया तो हमें
प्रयागराज स्टेशन से पैदल नहाना हुआ गंगा जी, और पैदल झूसी बस स्टैंड तक जाना हुआ, जो करीब 8 किलोमीटर की यात्रा थी। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार महिलाएं 8-8 किलोमीटर पैदल यात्रा करके संगम में स्नान कर सकती हैं, तो 500 मीटर चलना मुझे नहीं लगता अभिमुक्तेश्वरानंद की ये ऐसी कोई आयु है या ऐसी कोई शारीरिक अव्यवस्था है जिससे उनको नाराजगी होना चाहिए। उन्हें तो कई किलोमीटर पैदल भक्तों के साथ चलते माता जी के गोद में खेलते हुए जाना था। गंगा जी माता के गोद में खेलते हुए जाना था। माता के गोद के शरीर के ऊपर से रथ लेके जाने का तो प्रश्न ही नहीं कहीं उठता। तो ये विचारों से, कर्मों से और कर्तव्यों से और संस्कारों से ही दृष्टिकोण दिखता है कि ये व्यवहार उचित नहीं। आपको लगता है कि राजनीतिक इसमें स्टंटबाजी ज्यादा हो रही है, धर्म की बात कम हो रही, राजनीतिक स्टंटबाजी ज्यादा की जा रही है? यही बिल्कुल सत्य है कि राजनीतिक स्टंटबाजी हो रही है, राजनीतिक वक्तव्य दिए जा रहे हैं, राजनेताओं के द्वारा उनको हेलो हाय किया जा रहा है। तो इस सब का राजनीतिक दुष्परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहें, अपने मान सम्मान क्या छीछी थू थू करवाने के लिए भी तैयार रहें। इससे ज़्यादा कुछ उनको मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। जबकि संत की मर्यादा होती है, संत का जीवन ही आचरण योग्य जीवन होता है जिसे दूसरे लोग धारण करते। इस तरीके से हर व्यक्ति धरना प्रदर्शन करने लगेगा जैसा अभिमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं, तो समाज कैसे चलेगा बताइए। संगम की व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? जहाँ 6-6 करोड़ लोग एक दिन में आते हैं, नहा के चले जाते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। वहाँ एक अभिमुक्तेश्वरानंद आए और इस तरीके का अखाड़ा बना दें, तो ऐसे कितने अभिमुक्तेश्वरानंद इस भारत में हैं, कैसे कितने संत हैं, कितनी उनकी बड़ी महिमा है। स्वयं कई तो भगवान से बातचीत भी करने वाले हैं, जिनकी आंखें नहीं हैं। आपने देखा रामभद्राचार्य भी जाते हैं, सही हैं, दोनों पैर सही हैं, दोनों शरीर गठित है, सकुशल है, उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, मैं पूछना चाहता हूँ आप। लेकिन आप रामभद्राचार्य जी की बात कर रहे हैं, उन्हीं से लाइव डिबेट में जो है अभी महाराज कह रहे हैं कि इनकी मोदी और योगी से दोस्ती है, इसलिए इन पे जो है कोई आरोप नहीं, इस तरीके इनके सवाल नहीं उठा जाते, हम जो है विरोध में होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि कोई संत उनके साथ खड़ा नहीं हो सकता, उनकी तरफदारी नहीं कर सकता, उनके साथ बातचीत नहीं कर सकता? मैं रोज करता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? मैं रोज़ करता हूँ मोदी जी की बड़ाई, मैं योगी जी की बड़ाई रोज़ करता हूँ। इससे ये मतलब तो नहीं हुआ कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं, हम कोई नाटक करेंगे तो हम बच जाएंगे और आप करेंगे तो आप नहीं बचेंगे, ऐसा नहीं। व्यवहार है, रामभद्राचार्य जी का व्यवहार है, उनकी बिना दृष्टि के दृष्टि है, और आप दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता है यही सोचने का प्रश्न है, यही सबसे बढ़िया अभिमुक्तेश्वरानंद के सवालों का जवाब है। आपको लगता है कि जो कुछ प्रयागराज में हो रहा है और जिस तरीके से इसमें अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है, तमाम नेताओं की एंट्री अब हो रही है, उसमें लगातार बढ़ता विवाद चला जा रहा है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस व्यक्ति ने 6-60 करोड़ लोगों की सेवा की बिना किसी भेदभाव के, उस पर आप लांछन लगा के क्या कर लेंगे? जिस व्यक्ति ने हर व्यक्ति को शंकराचार्य मान करके सेवा दी, उसका आप क्या बिगाड़ लेंगे? हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, हमारे संस्कारों में हर व्यक्ति जो तट पर आया है वो शंकराचार्य ही है। हर माता जिस जो तट पर कदम रख रही है वो शंकराचार्य का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही स्वरूप है। उसकी सेवा, नर की सेवा, नारायण की सेवा, लेकिन आप तो हमारा जीवन है। लेकिन यही तो हो रहा है ना। अब कह रहे हैं महाराज जी कि जब तक योगी आदित्यनाथ खुद सामने से आकर हमको मनाएंगे नहीं, तब तक हम स्नान नहीं करेंगे। कंस से उनकी तुलना कर दी, अहंकारी राजा से तुलना तो कर दी। अभिमुक्तेश्वरानंद जी से ये भी पूछ लिया जाए, 4 कंधों पे जाएंगे, 12 कंधों पे जाएंगे, 16 कंधों की डोली में जाएंगे, कैसे जाएंगे? हम वो व्यवस्था करवा देते हैं और वो ले जाके उनको गंगा जी में डुबा करके वापस लाके उनके मठ में, उनके शिविर में छोड़ देगी। वो खुद प्रसन्न हो जाए। अहंकारी राजा हैं योगी आदित्यनाथ, तो स्वयं अहंकार दिखा रहा है और योगी आदित्यनाथ तो सेवा कर रहे हैं। अहंकारी राजा बता रहे हैं, कंस जैसा उनका। एक व्यक्ति की सेवा करने वाला और समाज की सेवा करने वाला अहंकारी कौन हो सकता है और कौन आचरण योग्य हो सकता है? किसके आचरण को बेहतर मानेंगे? जो समाज की सेवा में अपने को बिछा दिया है, जो एक अभिमुक्तेश्वरानंद को तेल लगाने के लिए खाली अपना जीवन बर्बाद कर दे, वो व्यक्ति उचित होगा। कौन व्यक्ति उचित होगा? कौन व्यक्ति उचित होगा? समाज के हर व्यक्ति को शंकराचार्य की सेवा मिले, शंकराचार्य जैसा सम्मान मिले, तट पर आए हर व्यक्ति को भगवान की सेवा मान करके सेवा करने वाले व्यक्ति अच्छे होंगे, या एक व्यक्ति के चरणों में तेल लगाते चले जो वो व्यक्ति अच्छे होंगे? कौन अच्छे होंगे?
अखिलेश यादव कह रहे हैं संतों का अपमान हो रहा, आप कैसे? अखिलेश यादव और उनके पिताश्री ने कब संतों का मान सम्मान किया है, मुझे बताइए ना। उनकी पार्टी ने कहाँ कब किस संत का सम्मान किया है, मुझे बताइए ना। इसी मुक्तेश्वरानंद को बनारस के सड़कों पर मार के गिरा दिए थे, तब अखिलेश यादव को याद नहीं आया? तब अखिलेश यादव को अपना आचरण, अपना अहंकार नहीं दिखा? तब अखिलेश यादव को अपनी नीतियां, अपनी पॉलिसी और अपने संस्कार नहीं दिखे? आज वो सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे धूर्तों से कहिए कि अपने गिरेबान में झांकें और अपने चरित्र को दोबारा देखें और फिर बोलें, तो ही अच्छा होगा। एक लास्ट सवाल रहेगा, योगी आदित्यनाथ के बारे में अभी मुक्तेश्वरानंद ये कह रहे हैं कि ऐसे राजा को हटा देना चाहिए जो कि अहंकारी हो, जो कि संतों का सम्मान करना नहीं जानता है। ऐसे राजा की जरूरत नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य को तो अपॉइंट भी कर दिया। साधारण से साधारण संतों के पैरों की धूल को अपने माथे पर लगाने वाले योगी आदित्यनाथ और बड़े से बड़े अड़गड़ानंद को ठिकाने लगाने वाले योगी आदित्यनाथ, आम जन की जनसाधारण की सेवा करने वाले योगी आदित्यनाथ और बेहतरीन न्यायाधीश बनकर के भारत के भविष्य को उत्तर प्रदेश में चमकाने वाले योगी आदित्यनाथ, अभी मुक्तेश्वरानंद के किसी वाणी से कोई प्रभावित ना होने वाले योगी आदित्यनाथ और जीवन के आखिरी क्षण तक जिस व्यक्ति का ध्येय सनातन की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है, देश की सेवा है, वो व्यक्ति है योगी आदित्यनाथ। इसलिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी से कहिए दूसरे भक्तों के लिए उचित शब्दों का प्रयोग करें, योगी जी के लिए जनता ही काफ़ी है। आप लोग योगी महाराज के अब क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, आप कैसे इस विवाद को सुलझाना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए। स्वतः इस दुराग्रह को छोड़ करके माता से, गंगा माता से क्षमा मांगते हुए अपने शिविर में लौट जाना चाहिए स्नान करके, और कुछ नहीं करना चाहिए। स्वयं से जिसकी काया, स्वयं से जिसकी 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर स्वस्थ हों, उसे 500 मीटर पद यात्रा भी करके स्नान करने में कोई अव्यवस्था महसूस नहीं होनी चाहिए। संतों का सपोर्ट नहीं उनको मिल रहा है, ये तो का दुर्भाग्य कहाँ से मिलेगा? आचरण होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। जिस पद का आप दावा कर रहे हैं उस पद की महिमा गरिमा के अनुसार व्यवहार भी होना चाहिए। वो सब कहाँ है आपका? आप तो अखिलेश यादव की थाली में टपक टपक के खेल रहे हैं। तो ये शंकराचार्य जैसा आचरण नहीं है क्या उनका? मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। उनकी बातों से सहमत नहीं है? मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। 10 चीज़ें समाज में हैं, हो सकता है एक डिमांड उनकी सही हो, लेकिन उनका स्वयं का अपना आचरण भी ठीक होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए जिस तरीके का विवाद चल रहा है माघ मेला में और धरना प्रदर्शन जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद का जारी है, ऐसे में प्रोफेसर साहब क्या सोच रहे हैं उसके बारे में आपको बातचीत हमने सुनाई है। बाकी आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे विवाद को लेकर, और जिस तरीके से स्वामी जी का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को औरंगजेब कंस से तुलना करना कितना सही है, ये आप हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।